आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आप लोग देख रहे हैं मैं आज किस होलिये में आई हूँ, यानी कि किस रंग रूप में आई हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। तो आज मैंने स्वेटर नहीं पहना और मैं शॉल को ही लपेट के आ गई हूँ किचन में, और एकदम अजीब तरह का लग रहा है। वैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इसी ठंड के चक्कर में ना मैं स्वेटर नहीं पहनी थी, अपने कम्बल में ही अंदर थी। और फिर चाय पानी तो हो चुका था, और फिर ये था कि भाई लेट ज़्यादा हो रहा है तो चलो नाश्ता में कुछ बनाया जाए, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है ना कि अब कम्बल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, इतना ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में बना लिए थे पोहे, और यहाँ पे डुग्गू को दे दिए, वैसे भी को दे दिए। अभी कुछ बाकी है तो मैं दे आती हूँ। और यहाँ पे सारे नाश्ता भी लग चुके हैं, और यहाँ पे करना है क्लीन, तो थोड़ा सा क्लीन भी कर दूँगी तो सही रहेगा। सारे जगह फैला के रखी हूँ। तो मैं इस टाइम पे ना, क्या होता है कि जैसे मूलियाँ है ना, तो मूलियाँ अच्छी लगती है और ठंडी में तो उसी को डाल, नहीं तो प्याज वगैरह भी डाल लेते। ज़्यादा मुझे प्याज वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मुझे मूली थोड़ा ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है, तो मैं यही डाल लेती हूँ। और मटर वटर भी डाल के बनाते हैं ना, तो वो भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें, थोड़ा कप वगैरह इधर उधर सब कुछ पड़ा हुआ था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। और यहाँ पे ना सारे ये भी फैल गए हैं, जैसे बनाते रहो ना कोई भी चीज़ तो थोड़ा इधर उधर गिर ही जाता है, ये आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और आप लोगों के साथ ना मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बट आप लोग कमेंट नहीं करते, तो इसकी वजह से मुझे लगता है क्या ही करें, आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं करती। बट मैं आज फिर भी आप लोगों को अगर देख रहे हो ना, तो मैं ज़रूर ही बताऊंगी। कुछ मेरे जैसे ही है मेरी बहनें जो कि इस हालत में हैं प्रेगनेंसी टाइम में, तो उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसमें बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिल सकता है, और बहुत लोगों को ये लगेगा कि क्या ही कहानी बता रही है, ये तो सभी को पता होता है। मतलब बहुत ही कुछ आप लोग समझ सकते हो। किसके मन में, दिमाग में क्या जाता है, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलिए मैं अपनी जो जर्नी है ना, तो थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग थोड़ा सा, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, और लाइक किया करिए, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों को भी मैं मोटिवेशन थोड़ी बहुत दे सकती हूँ उसमें। और यहाँ पे तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी, जो कि अभी ना 8 मंथ का लास्ट ही है आज का डे। और तो मैं ना, सुबह का क्या होता है कि सुबह में सबसे आपको पानी ना भरपूर इस टाइम पे पीना है, और क्योंकि 1 मंथ बचे हैं, और 1 मंथ में आप जितना अच्छे से अपना ख्याल रख सको ना, उतना अच्छा है। तो मेरा तो ये 8 मंथ कैसे निकले, मुझे भी अब समझ में आता है कि मेरे 8 मंथ निकल चुका है, जो कि कैसे निकले समझ में ही नहीं आया, और ऐसे गिनते गिनते कब चले गए पता ही नहीं चला। और अब जाके लगता है कि हाँ भाई, अब ये 1 मंथ कैसे निकलेगा, क्या होगा, थोड़ी बहुत टेंशन चिंता ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता वगैरह भी की, और हस्बैंड यहाँ पे जूस वगैरह बनाने लगे। तो वही इस चीज़ है ना कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, सब कुछ करना है टाइम टू टाइम, आपको एक्टिव रहना है। तो सबसे पहले तो मैं अपना गुड़ पानी पीती हूँ, चाय भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि चाय नहीं लेती, लेकिन आप अपने डाइट में जूस वगैरह ज़रूर शामिल करिए, फल करिए 2-3 प्रकार का, या अगर नहीं हो पाता 2-3 प्रकार का, तो कम से कम 1 प्रकार का फल आपको डेली ही करना है। आपको नारियल पानी भी पीना है। अभी मैं स्किप कर दी हूँ नारियल पानी, थोड़ा 10 से 15 दिन हो गए हैं मैं नारियल पानी नहीं पी, लेकिन अभी फिर स्टार्ट करना है, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ठंड बढ़ गई थी, और मैं इसीलिए स्किप कर दी थी, थोड़ा खांसी वगैरह के चक्कर में। वो क्या होता है कि नारियल पानी पीने से ना गला भी में खसखस ज़्यादा होने लगता है,
तो इसी वजह से। और जबकि मैं यहाँ पे संतरे वगैरह, सेव, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर खाती हूँ। तो आज मैं अभी सेव वगैरह तो नहीं, अमरूद काट के लाई हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे ना उसकी गुड़ की क्या बोलते हैं, चिक्की या पट्टी भी बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो तो बताना ज़रूर। तो हमारे यहाँ इसको गुड़ की पट्टी भी बोलते हैं, मूंगफली की, और चिक्की भी। तो ये हस्बैंड को ना बहुत पसंद है, और मुझे भी अभी पहले तो पसंद नहीं था इतना, अब पसंद हो गया है। तो मैं भी मतलब खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना अमरूद वगैरह और ये खाया, जूस भी मैंने पी लिया। तो जूस में ना चुकंदर और पालक और गाजर, ये सारी चीज़ें पीते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें वैसे भी आप लोग खा सकते हो, बट अगर नहीं खा सकते तो आप जूस बना के ज़रूर पिया करिए, क्योंकि ये इससे ना आयरन भरपूर मिलता है, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें। खून की कमी नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खून और पानी दोनों चीज़ की। आपकी नॉर्मल हो या कि मतलब सीजर्स हो, कैसे भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती है। तो ये तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आप वैसे खा सकते हो ना, तो आप नॉर्मली सलाद टाइप का ही बना के भी खा सकते हो। तो मैं वैसे नहीं खाती, तो इसकी वजह से मैं ना जूस ही पी लेती हूँ। मेरे लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है, मतलब जूस थोड़ा एक बार में ही पी लेते हैं, वैसे तो अच्छा नहीं लगता। ये तो सभी को पता है कि अच्छी तो दवाई भी नहीं होती, लेकिन दवाई लेना पड़ता है। तो बस उसी हिसाब से, दवाई के हिसाब से ही आप ले सकते हो, जितना क्वांटिटी में लेना हो। फिर भी मैं तो 1 गिलास ऐसे ले लेती हूँ, 1 गिलास से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता मेरा। मैं एक सांस में 1 गिलास लेके ही पीती हूँ। और फिर ना मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि आपको पानी भी पीने का मौका मिल जाता है। ठंडी में पानी वैसे भी नहीं पिया जाता, तो इसी बहाने मीठा या तीखा कैसे भी कुछ भी खाते रहो, तो थोड़ा पानी पीने का एक वो मिल जाता है। तो आप उसी बहाने 1 गिलास पानी भी पी लेते हो। तो मैं पानी, अगर मुझे प्यास नहीं भी लगती तब भी मैं पानी भरपूर पीने की कोशिश करती हूँ, और मैं पीती भी हूँ। और यहाँ पे फिर ना मैं नहा चुकी थी, अपना करना था मुझे पूजा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना। आज मैं पहन ली थी साड़ी, थोड़ा सा मुझे लगा चलो साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी रखी ही थी, मैं निकाल के रखी थी एक दिन पहनने के लिए, फिर मैं पहनी नहीं, तो आज मैं ऐसे ही पहन ली। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और यहाँ पे साइड में चाय भी मैं रख दी थी, और गैस में मेरा खाना भी मतलब बन ही रहा था। अभी मुझे बनाना था सब्जी, और ये एक साइड में ही मतलब बहुत सारे काम ना एक साथ करती रहती हूँ। और ये चीज़ ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्टिव रहना सबसे बड़ा टास्क है इस टाइम पे। अगर आप एक्टिव रहोगे ना तो सबसे अच्छा होगा। यानी कि वैसे तो दिक्कत होती है, क्योंकि आलस बहुत ज़्यादा आता है, आलस आता है थोड़ा सा पैर वगैरह में और कमर में, ये सारी चीज़ें, थोड़ा पेन वगैरह भी होने लगता है। बट फिर भी आपको करना ही है। अगर आप सारा दिन लेटे रह जाओगे ना, तब भी ये सारी चीज़ दिक्कत होगी, और फिर आपको लगेगा कि अब नहीं उठेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कितने हम सीरियस हैं, कितने मतलब तबीयत डिस्टर्ब है, ये सारी चीज़ें लगेगा। और फिर ना ही भूख लगेगी ना ही प्यास लगेगी। तो इसी बहाने ना ये सारी चीज़ें सब कुछ आलस को त्याग के ठंडी में, और आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना इसलिए ज़रूरी है कि आपको और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप स्वस्थ भी अच्छे रहोगे, अच्छे इंजॉय भी कर पाओगे। नहीं तो आप ये सारी चीज़ें ना मिस कर देते हो, जो कि मैं एक बार हो चुका है मेरे से। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं अपना कोई भी जर्नी मिस करूँ यहाँ पे। तो मैं हर चीज़ मतलब पूरा दिन सोच लो आप, सारा दिन मैं ऐसे कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं करना है, आपको आराम भी करना है। तो आप आराम भी करो, कम से कम 1-2 घंटे आपको आराम दिन में करना ही है। अगर नींद लगी, अगर आप सो सकते हो तो सो लो, अगर नहीं सो पाते तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको आराम तो करना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सारा दिन लगे रहना है। और मैं इधर चाय भी रख दी थी, तो चाय भी मेरी पक चुकी है। तो अब मैं अपना चाय वगैरह यहाँ पे छान लूँगी, और चाय छान के पूजा वगैरह भी मेरा हो ही चुका है। तो मैं अपना पूजा पाठ का जो था
तो वो भी कर ली। और यहाँ संतरे भी छील ली थी, तो कुछ संतरे ख़राब निकल गए थे क्योंकि रखे थे तो मैं देखी नहीं, ध्यान नहीं दी, तो इसकी वजह से। और यहाँ फिर मैं अपना वो भी खा लूँगी, बट अभी मुझे चाय भी पीना है। थोड़ा मुझे मीठा ज़्यादा खाने का मन होता है, तो आपको जो इच्छा हो तो आप वो चीज़ ज़रूर खाया करिए। लेकिन ये होता है ना कि ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है और ना ही ज़्यादा तीखा खाना, ये सारी चीज़ें थोड़ा स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हल्का फुल्का चलेगा। और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा वही कम ही करना चाहिए। और मैं तो हल्का फुल्का ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आप कभी कभार बाहर का भी खा सकते हो। अगर आप डेली खा रहे हो तो डेली मत ही खाओ क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अच्छा बिल्कुल नहीं होता। और मैं अपना दवाई ना बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, तो फिर मैं जब मतलब मुझे मौका मिलता है, जब मुझे याद आता है ना, तभी उसी टाइम पे पी लेती हूँ। तो ये मेरा कैल्शियम का दवा था जो कि मैं सुबह लेती हूँ, तो सुबह मैं भूल गई थी, तो फिर मैं दोपहर में ही ले ली। और शाम को जो रहता है तो मेरा आयरन का रहता है, तो यहाँ पे मैं अपना पी ली। और ये भी ख़त्म हो चुका था, मेरा दूसरा आके रखा हुआ है, लेकिन अभी यही चल रहा था तो मैं इसको पूरा ख़त्म कर दी। अब मैं दूसरा निकालूंगी तो उसको पीने के लिए। इधर मेरी चाय भी पक चुकी थी। तो चाय ठंडी में ना, चाय का इतना लत लगता है कि चाय ही पियो। लेकिन मैं अपने लिए, अगर सबके लिए 1 कप तो अपने लिए आधा कप ऐसे करके करती हूँ, लेकिन 2 से 3 बार ऐसे हो ही जाता है। चाय भी अगर आप स्किप कर सकते हो ना तो स्किप कर दो, ज़्यादा अच्छा है। बट मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों से हो सकता है तो आप लोग ज़रूर किया करिए क्योंकि चाय बोला जाता है कि चाय नुकसान करती है, तो इस वजह से। बट आप लोग देख रहे हो ना, मैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की। सब कुछ अच्छा होता है, जैसे आप जितना आप खुश रहोगे ना उतना ही अच्छा होगा। आपका जो हेल्थ है, शरीर है इतना, वो भी अच्छा रहेगा, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। टाइम टू टाइम ऐसा है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो थोड़ी बहुत चेकअप वगैरह भी अभी लास्ट में थोड़ा करवाना है, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी। तो अगर आप 1-2 हो चुके हैं आपके अल्ट्रासाउंड तो मत ही करवाना, लास्ट में करवाना कम से कम 9th मंथ लगने के बाद, 10-15 दिन बाद, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। अभी मैं भी नहीं करवा रही हूँ, कम से कम मैं 10-15 दिन बाद ही करवाने वाली हूँ। तो इसलिए आपको भी वही चीज़ें बता रही हूँ जो कि मैं एकदम रियल है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग बस में बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो है सब कुछ एकदम रियल है, मैं रियल ही जो भी मेरा रहता है सब कुछ। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो एक बार समझने की कोशिश ज़रूर करना। और फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में, तो मैं देख रही थी भाई, मुझे आज ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे ऐसे मैं बहुत ही मतलब पहली बार मुझे लगता है मैं ऐसे पहनी हूँ। होली की तो दुकान अभी लोग कुछ समझ नहीं है। सकते और हो। तुम ये क्या क्या हाल बनाई, ये क्या खेल रहा था ऐसे किसके चमार के लड़के हो क्या? और देखो पापक पापक, देखो पापा देखो क्या कर रहे हैं। ये डुग्गू का खेलने का है और आप खिलवा रहे हो उस इतने ठंडी में, इतने ठंडी में आप ये खिलवा रहे हो। खेल रहा है, बच्चा है, उसका मन है तो खेल रहा है। तुम भी तो खेलती थी अपने बचपन में। हम नहीं खेलते थे, हम नहीं खेलते थे। और ये अगर बच्चा इस तरह का करे, ये जब वो खेलेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? आप अपने से और दुगुना तिगुना बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, हर बात की इच्छा होती है कि लड़का उससे ज़्यादा बढ़ के रहे। तीर मारे। तीर मारे। तो ये आप लोग देखिएगा, अगर डुग्गू मतलब ज़्यादा बिगड़ गया तो इसमें सारा श्रेय जाता है पिता के ऊपर, माँ का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो एक सच्ची घटना है इस हिंदुस्तान की। जब बच्चा सही हो गया, हाँ। किसी सही लाइन में या किसी सही चीज में लग गया तो उसमें माँ का श्रेय जाता है। यदि बच्चा बेकार हो गया तो उसमें बाप का श्रेय जाता है। इसमें आप बोल भी रहे हैं इसका कि वो मेरे से दुगुना तिगुना हो। ये तुम्हारे भी खानदान में भी ऐसा हुआ है, परिवार में भी ऐसा हुआ है। मेरे खानदान में ये मत सब जाइए, ऐसे ही होता है। मेरे खानदान में मत जो जाइए। बच्चे अच्छे निकल गए उसमें माँ ने
संघर्ष किया, और जो बच्चे खराब हो गए उसमें बाप ने संघर्ष किया, अच्छा तो वो हो गया दामन। ठीक, अब अपने बात से मुकरिए नहीं, इसमें पूरा हाथ ये देखिए, ये इतना नालायक और नालायक है, इतना ये प्यारा बच्चा किसका है। ये देखिए, ये यहाँ पे खेल रहे हैं और इस ठंडी का मौसम। हाँ, गंदा कर दूंगा। चलिए, तो आप लोगों ने देखा ना क्या हाल कर रखे हैं। दोनों लोग कैसे बातें कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, और डुग्गू। और फिर ये था शाम टाइम का ब्लॉग, जो कि यहाँ पे ना डुग्गू आग लगी थी तो उसी में अपना क्या पत्ती वगैरह रखता रहता है ना, तो जल गया था, तो आ गया था मेरे पास रोते रोते। और मैं इधर चाय भी रख ली थी, शाम हो गई थी, आग भी जल रही थी, तो इधर चाय और आग साथ बैठ के इंजॉय करेंगे। तो आई होप आज का आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे पोज वोज दे रही थी, मैंने एक आध रील भी वो कर ली, और यहाँ पे मैं और डुग्गू सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, फिर चलेंगे सब लोग बैठ के आराम से पियेंगे चाय। तो यहाँ पे मैं और डुग्गू बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं, मस्त आग जला रहे हैं। फिर शाम की बारी आई तो हस्बैंड का फरमाइश था कि मूली का पराठा, तो मैंने मूली निकाली और झट्टे से मैंने मूली धोई, और फिर टमाटर की चटनी जो कि बॉयल करके बनाया है ऐसे, और यहाँ पे घी सूस के और अच्छे से मैंने पराठा और चटनी, ये इसकी चटनी खाई, प्याज और आम का अचार। और फिर उसके बाद थोड़ा सा करने लगी रेस्ट, और उसी के साथ फिर याद आया कि अभी तो मैंने दवा खाई ही नहीं। फिर मैंने ली अपना आयरन की दवा और ली अपना दूध वाला, मतलब जो प्रोटीन पाउडर होता है वो पाउडर ली, और उसके बाद यहाँ पे ले ली अपना दूध। तो मैं पीऊँगी दवा, और फिर जब मैं ये दवा ववा पीने के बाद फिर लगा मुझे थोड़ा सा हैवी कि मैं ज़्यादा कुछ पी खा ली हूँ, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा फिर यहीं पे टहलने लगी, जो कि ठंडी भी बहुत लग रही थी। मैं कपड़े चेंज कर दी थी क्योंकि साड़ी पहन के तो फिर अब लेटा नहीं जाएगा, तो इसी के वजह से। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी मैं टहलने लगी। बाहर इतना ठंड है कि ठंड में जाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ही इतना ठंडी लग रहा है। तो बस मैं कमरे में, इस कमरे से उस कमरे, इस कमरे से उस कमरे, यही कर रही थी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट हुआ हो या कि थोड़ी सी मेरी बात आपको सही लगी हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।